जब हमारे पास रावी पहली बार आए थे, तो इसका जो हमें एमआरआई दिखाया गया था, वो एमआरआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस था। और जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स थे इसके अंदर कि जहाँ पे ऑलमोस्ट 85-95% ऑफ द ब्रेन जो था वो इसका नॉन फंक्शनल था। तो जब हम ब्रेन के साथ काम करते हैं तो ये भी देखा जाता है कि कौन से रीजन के अंदर एक तो उसको झटके आ रहे हैं, दूसरी चीज़ ये हो रही थी कि टिश्यूज़ कहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंटल का चेंजेस जो हैं वो आ नहीं रहे एज द एज शुड कम। और जो थर्ड चीज़ थी वो कॉर्पस कॉलोसम के अंदर डीजनरेशन आ रहा था प्लस थिनिंग आ रही थी। अगर ये आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे कि क्या क्या इसको पेरेंट्स जब फर्स्ट टाइम आए थे तब एमआरआई कौन सा था। फिर हमने जब दे केम ऑन द 21st 2024 हमने एक नया एमआरआई निकाला। अब वो एमआरआई के अंदर आप देख रहे हैं कि इट वाज ऑलरेडी डेवलप्ड टू सेकेंड पीवीएल पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमेलेशिया, जो सेकेंड ग्रेड तक आ गया था। ठीक है, when they started the therapy. Now when you don't take the right treatment, ठीक है, जब आप सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो अगर एक नॉर्मल बच्चा जिसका जस्ट नॉर्मल थिनिंग आया हुआ है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल थिनिंग आया, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट सही नहीं लिया तो ये केस जो है 2 पीवीएल तक आ जाता है। ओके, एंड दिस अलोन फिजियोथेरेपी वोंट हेल्प। इतना याद रखिए कि अगर आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं ये कभी हील नहीं हो सकता, ब्रेन जो है वो कभी भी नए जनरेटेड सेल्स नहीं बना सकता है, ये नहीं कर सकता, तो डोंट ओनली स्टैंड ऑन फॉर दैट थियरी। जब हमारे पास रावी पहली बार आए थे, तो इसका जो हमें एमआरआई दिखाया गया था, वो एमआरआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस था। और जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स थे इसके अंदर कि जहाँ पे ऑलमोस्ट 85-95% ऑफ द ब्रेन जो था वो इसका नॉन फंक्शनल था। तो जब हम ब्रेन के साथ काम करते हैं तो ये भी देखा जाता है कि कौन से रीजन के अंदर एक तो उसको झटके आ रहे हैं, दूसरी चीज़ ये हो रही थी कि टिश्यूज़ कहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंटल का चेंजेस जो हैं वो आ नहीं रहे एज द एज शुड कम। और जो थर्ड चीज़ थी वो